दोस्तों वो सिर्फ अपनों को फायदे दिखाने के लिए कि इसके लाभ क्या क्या है वो दिखाने के लिए उनका पैर टूटने के बाद में भी वो यहाँ तक आए मेरे कहने पे। रफीक भाई, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप जो है हमारे लिए यहाँ तक आए, आपके हौसले को दाद देता हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रफीक भाई के हौसले के लिए एक शेर कहूँगा और आप लोग के हौसले के लिए भी एक शेर कहूँगा कि ज़माना जब बारूद की बौछार बनता है, ज़माना जब बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला ही फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म ही काफ़ी हमें बेदार करने को, जो लोहा ज़र्ब लगता है वही तलवार बनता है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोग्राम आपके लिए है और आगे की जो गाइडलाइन है वो रफीक भाई देंगे आपको। आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा यानी फ़ायदा उठाओ। अभी आगे का जो है रफीक भाई बताएंगे। मैं हो जाते अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे और आपकी जो परेशानी है उसको दूर करे, ये कह के अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मजदूरों के लिए तफसील से बात मुसावल से तशरीफ लाए हुए रफीक भाई रखेंगे, जिन्होंने 1000 से ज़ायद मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराया है और वो उससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। मैं रफीक भाई से गुजारिश करता हूँ कि बेटा रफीक भाई, इनका फायर फ्रैक्चर है, उनको क्या ज़रूरत है कि आप लोग कुछ पैसे देने वाले हैं इनको? उनको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो उनकी खुद की गाड़ी लेके यहाँ तक आपके लिए पहुँचे और इन्होंने 1000 लोगों का वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये आपके ख़ानदान की भले के लिए काम हो रहा है। मैं रफीक भाई से कहूँगा कि वो योजना का लाभ बताएं और रजिस्ट्रेशन कैसा करते हैं लोगों को, वो अपनी बात आपके सामने रखें। मेरे तमाम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों से गुजारिश है कि बात शुरू करने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दोस्तों भाइयों, मैं कोई मुकर्रिर या तकरीर करने वाला नहीं, हमारे सीनियर मौजूद हैं यहाँ पे, एजाज़ भाई है, सुनील भाऊ है और तमाम लोगों को आपने सुना। मैं तो एक मुज़ाकरे के लिए आया, क्योंकि तकरीर और मुकर्रिर तो मैं नहीं हूँ कि मैं एकदम लच्छेदार से एक डिस्कशन है। असल में मैं यहाँ पे इतनी दूर से जो सफ़र करके आया, बस आसिफ भाई की मोहब्बत थी, बड़ा इसरार किए कि आप आएंगे तो थोड़ा अच्छे से इनको समझा देंगे और आप लोगों का शायद काफ़ी टाइम भी हो गया, तो मैं ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट लूँगा। लेकिन मैं बाद काम के आपको फ़ायदे बोलूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं 2 मिनट हालत हाजरा पे आपसे कुछ बात करूँ। आज भुसावल में शायद आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी कि एक नौजवान 31 साल के लड़के का मर्डर हो गया, जिसका नाम नाजिश था, जो छोटू पहलवान का भतीजा था। भाइयों, आज देखा ही जा रहा है कि आपस के अंदर इतनी रंजिशें, इतनी साजिशें हो गई कि ज़रा ज़रा बात पर हम एक दूसरे को मारने और मरने को भी नहीं डर रहे। जबकि हम ये नहीं सोचते कि अगर हमने किसी की जान ले ली तो दिली सुकून तो तुमको मिल गया, वो भी कब्रिस्तान चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसकी माँ, उसका बाप और उसके चाहने वाले कितनी तकलीफों से गुजरते। जबकि चलो तो मैंने एक लिमिटेशन तक होनी चाहिए, लेकिन इतना कि हम जान ले लें। असल बात क्या है कि शैतान ने हमको इतना उकसा दिया कि हम ये समझते कि अगर मैंने इसकी जान नहीं ली तो लोगों में मेरी इंसल्ट हो जाएगी कि मैंने बदला नहीं लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे साहबा, ये बताओ कि सबसे बड़ा पहलवान कौन? अल्लाह के ने क्या बोला कि ऐ साहबा, ये बताओ कि सबसे बड़ा पहलवान कौन है? तो जाहिरी एतबार से इसका जवाब ये था कि जो बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दे वो सबसे बड़ा पहलवान। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बेहतर जानते, आप ही बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साहबा, सबसे बड़ा पहलवान वो है जो बदला लेने की ताकत रखता है। उसमें पूरी ताकत है, क्या बदला ले सकता, लेकिन वो अल्लाह के वास्ते माफ कर दे। कहा ये सबसे बड़ा पहलवान है। लेकिन बुजुर्गों, देखने में ये आता है कि हम चंद लोगों को दिखाने के लिए कि यार इसने मेरे को 4 में गाली दे दी, कंटी पकड़ लिया, इसका कुछ नहीं करा, तो लोग क्या बोलेंगे? लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लोग दोनों तरफ बोलेंगे। जिसकी जान जाना है वो जेल चले जाएगा, जिसकी जान गई वो कब्रिस्तान, जिसने मारा वो जेल, उसके भी घर वाले परेशान और इसके भी घर वाले परेशान।
एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माफ करने से, जैसा अगर चौराहे पर मेरी झगड़ा हुई किसी से और मेरी ताकत है कि मैं उससे बदला लूंगा, लेकिन मैंने उसको माफ कर दिया, लेकिन शैतान अगर मेरे दिल में ये बात डाल रहा कि यार 4 लोगों ने देख लिया और उनको लग रहा कि मेरी इज्जत चली जाएगी, ये तो बुज़दिल है, तो अल्लाह के सामने फरमाया कि अगर तुम माफ कर देंगे ज़ाहिरी एतबार से तुमको लगेगा कि तुम्हारी इज्जत चली गई, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह के सामने फरमाया कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी इज्जत चलेगी तो कल कयामत के दिन मुझसे वापस ले लेना, हो ही नहीं सकता तुम्हारी इज्जत चली जाए, अल्लाह वापस तुम्हारी इज्जतों को लौटाएंगे पूरी ताकत के साथ। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अपने आपस की रंजिशों में इतनी भी हद तक न चले जाए। हमारे तुम्हारे जलवा को तो नहीं मालूम, लेकिन भुसावल में हमारे आए दिन यही काम हो रहा है, हर 8 दिन 10 दिन में मर्डर। तो भाई अच्छी चीज़ नहीं है अगर किसी से झगड़ा भी हो जाए। और इसमें सबसे बड़ा एजाज भाई मेरा ऐसा वो है मानना कि जो हर गली के हर महल्ले के जिम्मेदार है ना, इनका सबसे बड़ा रोल है, जब इनको पता लगे कि भाई यहाँ झगड़ा हो गया फला फला का, तो उसकी सुलह करा दे। अगर सुलह नहीं हुई ना तो फिर वो रंजिश है, और आजकल का जो नौजवान तबका है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ है। तो भाई थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि इतने भी हद तक ना चले जाए कि हम किसी की जान लें। और जिस मकसद से मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं बांधकाम कामगार की या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है उसके लाभ आपको बताऊँ, तो देखो अल्लाह ताला ने इंसानों को 3 चीज़ों से नवाजा, ताकत, माल और इल्म। तो अल्लाह ने अगर किसी को ताकत से नवाजा, ताकत दी, तो ये जानो कि वो ताकत मजलूमों पर जुल्म करने के लिए नहीं है, बल्कि जालिम के खिलाफ खड़े रहने के लिए। अगर अल्लाह ने 10 लोग एक एवरेज के हिसाब से पैदा किया तो 10 को ताकत नहीं दी, बल्कि उसमें से 2-4 को ताकत दी जिनमें ताकत है, लोग डरते, उनका रुतबा है। तो ताकत का इस्तेमाल गलत ना करे, ये ताकत इसके लिए पकड़ का जरिया बनेगी, क्योंकि ताकत देकर अल्लाह इसको आजमा रहा कि जो मैंने तेरे को ताकत दी तो इससे मजलूमों का साथी बनता या जालिमों का साथी बनता। तो हम हमारी ताकतों को सही जगह पर इस्तेमाल करें। इसी के साथ अल्लाह ने अगर हमें माल दिया तो ये माल पूरा अपनी जात पर लगाने के लिए नहीं है, बल्कि ये माल अपनी जात पर लगाते हुए गरीब, मिस्कीन, बेवाओं पर खर्च करने के लिए है। अगर हमने पूरा माल अपनी जात पर लगाया तो यकीन मानो अल्लाह की कसम, ये माल कल कयामत की हमारे लिए पकड़ का जरिया बनेगा। आज हमारे महल्लों में कई ऐसे लोग हैं कि जो बेचारे, कुछ लोग तो मांग कर ले लेते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे गरीबी की जिंदगी गुजारे, लेकिन अपनी गरीबी बाहर नहीं आने देते। आज 300-400 रुपए रोज कमाने वाला आदमी अगर दवाखाने जाता है, डॉक्टर 500 रुपए फीस ले लिया, MRI लिख दिया, फलाना इतनी रिपोर्टें लिखने लगे, 1500-1000 रुपए मेडिसिन मिला के उसके चले जाते, तो गरीब कहाँ से लाएगा। तो इस चीजों का भी हम ध्यान रखें। और सबसे मेन चीज जो अल्लाह ने दी, हमको इल्म दिया। तो अगर अल्लाह ने हमको इल्म दिया तो ये इल्म से लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, ना कि काढ़ा करके उनको हम तकलीफ में डालें। हमारे इल्म से लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। तो इसी तरह जो पढ़े लिखे तबका है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं उनकी स्टडी करें कि कौन सी स्कीम से हम कौन से तबके को, कौन सी कैटेगरी के लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, उनको फायदा पहुंचाने की करें कोशिश। सबसे पहले जब लॉकडाउन लगा तो एक स्कीम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ये योजना ये थी कि जब लॉकडाउन लगा तो बड़े बड़े माल वालों ने घर बैठे पैसे अपने खा गए, तो जो छोटे मोटे व्यापारी थे जिनका 10-20 हजार रुपए से धंधा पानी चलता था, उन्होंने भी क्या करे, घर में बैठे बैठे पैसे उनकी भी खर्च हो गए। जब लॉकडाउन खुला ऐसा हुई तो अब उनके पास धंधे को नहीं थे पैसे, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की ऐसी स्कीम आई कि हम 10,000 रुपए आपको देंगे, ये लोग 10,000 रुपए लेकर तुम अपना धंधा पानी करके विदाउट ब्याज के 400 या 500 रुपए महीना गवर्नमेंट को रिटर्न करो। लेकिन ये भी चुनिंदा लोगों ने इसका लाभ लिया, इसके बारे में माहिती नहीं हम लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह भुसावल में अल्लाह ताला ने हमारे जरिए 70 लाख रुपए हमने लोगों को बंटवाए गवर्नमेंट के, सीधे उनके अकाउंट में। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम आई बांधकाम कामगार कल्याण योजना, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे जमा है। ये लास्ट बात करके फिर अपनी बात खत्म करूंगा कि बहुत काफी टाइम हो गया। तो प्रधानमंत्री बांधकाम कामगार कल्याण योजना ये वो योजना है कि गवर्नमेंट ने, जैसा श्रम कार्ड आया कि पैसे आएंगे, लेकिन कार्ड बन गए लेकिन पैसा भी तक नहीं आए, लेकिन ये बांधकाम कामगार कल्याण योजना एक ऐसी योजना है कि जो आते से सारी की सारी उसकी मिलने वाले लाभ एक्टिव है, मिल रहे। हमने 1000 से ज्यादा लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड पेटी दिलाने के साथ साथ, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक कार्ड मिलता है,
वो कार्ड के बाद एक पेटी मिलती, पेटी में 12 से 13 तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फिर उसके बाद आपको 2 टाइम का अगले ही दिन से खाना शुरू हो जाता है, सुबह और शाम, और खाना भी अच्छी कैटेगरी का अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो सबसे मेन चीज है वो कार्ड है, कि कार्ड के ऊपर सबसे पहले ये है कि अगर आपकी खुद की शादी है तो गवर्नमेंट आपको 30,000 रुपए देती है। फिर जब शादी हो गई तो जाहिर सी बात है कि बेबी की डिलीवरी होगी, तो सीजर पर 30,000, नॉर्मल डिलीवरी पर 17,000 रुपए गवर्नमेंट देती है। फिर जब डिलीवरी होगी, बच्चे बड़े होंगे, स्कूल कॉलेज जाएंगे, तो उसका भी खर्चा गवर्नमेंट देती, हर क्लास की कैटेगरीज है उसकी। फिर जब बच्ची जवान होगी, आपकी अगर लड़की है तो लड़की की शादी के 51,000 रुपए आपको गवर्नमेंट देगी। और अल्लाह न करे कि आपकी मौत हो जाती तो आपकी बीवी को 2 लाख रुपए और 2,000 रुपए पेंशन मिलेगी। और ये सारे के सारे लाभ एक्टिव में मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी हो, जो लेबर कैटेगरी में आते हैं, जिस भी दर्जे में काम करते हो, उसका लाभ ले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी कम्युनिटी से आते हैं, ये हम सब के लिए। तो इसको फॉर्म भरे, इसके लिए आधार कार्ड, बैंक की बुक, एक इंजीनियर का सही सिक्का, ये कंपलसरी है। लेकिन भाई इसका लाभ ले। अभी देखो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा तजर्बा है, एजाज भाई इन लोग तो सीनियर है, इनको हमसे ज्यादा इसका तजर्बा। प्रोग्राम खत्म होते थे, चौराहे पे 5-5 लोग जमा हो जाएंगे, अरे उसके फायदे के लिए कर रहा हो और इससे क्या मिल रहा है ना, बेवजह की बातें शुरू हो जाएगी। हमें लाभ लेना तो दूर, उसमें कार्य करना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि हम मोटिवेट नहीं होते, हमारे आने वाली पीढ़ी को मोटिवेट नहीं कर रहे, बल्कि डिमोटिवेट कर रहे। तो हम अच्छी चीजों को, तो हम समझदार है, अच्छी चीजें को ले लो, जो चीज लगती है हमें अच्छी नहीं है वो चीजों को छोड़ दो, लेकिन फायदे वाली चीजों को लो भी, उसकी दावत भी चलाओ। मेरी अगर आसिफ भाई से, जमील भाई से या साहिल भाई से नहीं बनती है, लेकिन वो अच्छा काम लेकर आ रहे हैं, तो मेरा काम है उसको अप्रिशिएट करना कि वो कौम का काम कर रहे हैं, और कौम का काम जो करेंगे वो हमारे लिए सर आंखों में होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम भाई भाई है। हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन थे, रहमतुल्लिल मुस्लिमीन नहीं थे। रहमतुल्लिल आलमीन मतलब पूरे आलम के नबी थे, तो हमारी भी फिक्रे पूरे आलम की होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी धर्म का हो। और सबसे मेन बात कि हमारे जिस्म से निकलने वाले अमाल से इंसानियत को फायदा पहुंचना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। और हमारे नबी की तालीमात भी यही थी। तो भाई हम रोडों पे खड़े रह गए, इसके अच्छे तस्करे करें, बुरे तस्करे ना करें, नहीं तो क्या होता, तो बेचारा लाभ लेने वाला वो भी डिमोटिवेट हो जाता कि हम इतना उसको दिखा देते है, इतने उसके नुकसान दिखा देते कि वो बेचारा लाभ लेने से भी वंचित हो जाता। जो आदमी प्रोग्राम कर रहा है पूरा उसको वो कर देते, उसके फायदे के लिए कर रहा है, इससे उसको ऐसा होगा वैसा, कि हम लोगों ने चीजें देखे, उन्होंने नुकसान करते हैं, फिर जब वो देखते लोग उसका लाभ हो रहा है, फिर वो बाद में आते यार मैं उसके बोलने पे रुक गया था, उसने मेरे को ऐसे भूल दिया था। तो बोलने का मतलब ये है कि हम लाभ ले, ये अच्छी चीज है, बाद का हम कामगार कल्याण। और सबसे देखो मेन चीज क्या है, किसी गरीब की लड़की की शादी है और उसको अगर 51,000 रुपए मिल जा रहे, तो आप यकीन बताओ कि उससे 51,000 से उसको सहूलत होंगी या नहीं होगी, है ना। तो ये चीजों का लाभ ले, डॉक्यूमेंट आसिफ भाई के पास जमा कर दे। तो भाई सब इसकी फिक्र करें कि जल्द से जल्द इस स्कीम का लाभ ले, इसके बहुत सारे फायदे, और आगे भी जो फायदा है इंशाल्लाह हम इससे कॉर्नर मीटिंग लेके आपके सामने रखेंगे, ठीक है। और टाइम कम है इसके लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मेरे पास टाइम बहुत होता कम। तो भाई तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो मैंने इससे पहले बात बोला कि आपस में मोहब्बत को कायम करो, झगड़े फसाद से दूर हो, और अपने बच्चों को इल्म दो। भले एक टाइम खाओ एक टाइम भूखे रहो, लेकिन अपने बच्चों को इल्म दो। इल्म की वो रोशनी है कि उसको जीने का तरीका आएगा, जीने की चीजें सीखेगा कि कैसे जीना चाहिए। तो दुनियावी भी इल्म दो और दीनी भी इल्म, दोनों इल्म जरूरी है। दुनियावी इल्म दुनिया में चलना सिखाएगा, आखिरत का इल्म दुनिया में चलने की ताकत भी देगा और आखिरत भी बनाएगा। तो दोनों इल्मों को हम साथ में लेके चले, ठीक है भाई। भाई ये जो बातें कही गई वो जितनी आपके लिए उतनी मेरे लिए हुई थी। अल्लाह ताला आप सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे और आपस में मोहब्बत कायम रखे। मैं आप आए मेरे कहने पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम मेहमानों को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास करके रफीक भाई जो इतने जख्मी होने के बाद में आए, मगर वो क्या